हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब मैं आपके सामने जो अपना एथिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 वो अपन कंप्लीट करेंगे। इसी 5-6 क्लासेस लगेंगी इसमें, तो हम एकदम बेसिक से समझेंगे इसमें इसका क्या इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के लिए और एक जनरल लाइफ के लिए। ये अप्रोच अपना यही रहेगा। तो एथिक्स का जो पढ़ने का है कि अपन कैसे इसको जनरल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और एक अपने को यूपीएससी में जो और कैसे स्टडी सोल्व करने में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके सिलेबस को देखते हैं। जो सिलेबस में है कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, जिसमें जो बुनियादी मूल्य उसमें आएगा सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। अब इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटेग्रिटी, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो अपने सिलेबस में देखा कि सिविल सेवा के लिए एप्टीट्यूड, अपन इसको अपन देखो पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे। सबसे पहले अपन सिविल सेवा क्या होती है उसको समझेंगे, फिर एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और एप्टीट्यूड और इसमें एबिलिटी में क्या डिफरेंस है, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट और एबिलिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और फिर उसके बाद में डिफरेंस देखेंगे एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में। और फिर इसका एप्टीट्यूड के लिए जो मतलब इसके टूल्स, इसको मेजर करने के क्या टूल्स होते हैं उसके अपन चीज़ें देखेंगे। फिर अपन देखेंगे फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, जो 7 वैल्यूज है उनका अपन डिटेल एक एक डिटेल उसका क्या यूजेस है, कैसे उसको डेवलप करना चाहिए, वो सब अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर लास्ट में अपन जाके जो इससे लास्ट 2013 से लेके 2019 से जो क्वेश्चन आए एक बार ब्रीफ उस पर मैं दूंगा, उससे एक आप आइडिया लगेगा जो मैंने क्लास में कंप्लीट कराया है उसमें कैसा आपका रहा और वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके वो भी क्लियरिटी होगी। तो सबसे पहले अब हम सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है कि हम देखते हैं कि सिविल सेवा क्या होती है। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग कर लेते हैं, उसके बाद में ये भी पता नहीं होता कि भाई सिविल सेवा क्या। वो ये मानते हैं कि आईएएस अधिकारी यही सिविल सेवा। नहीं, देखो अब मैं इसका बता रहा हूँ। सिविल सेवा होती है जो सरकारी कार्यों को जो निष्पादित करती है, ठीक है, करने के लिए जो भी नियुक्त प्रोफेशनल व्यक्तियों के समूह हैं उनको अपन सिविल सेवा के अधिकारी बोलते हैं। जैसे हो गया उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, ये सिविल सेवा के पार्ट है। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही समझना जरूरी है, नहीं यही नहीं पता होता तो बहुत अपन कभी कभी गलत एग्जाम्पल अपन यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, इसमें सैन्य जो अधिकारी होते हैं वो सिविल सेवा के पार्ट नहीं होते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब जो सिविल सेवक होता है उसका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो उसके कुछ मैं 4 फंडामेंटल बता रहा हूँ कि देखो एक चीज़ याद रखना है कि एक एप्टीट्यूड होता है और एक एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो मैं सिविल सेवा के एटीट्यूड बता रहा हूँ, ये अपन पढ़ेंगे। जो टॉपिक नंबर 2 है उसमें पूरा अपन एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। एटीट्यूड फॉर्मेशन का क्या तरीका, ABC मॉडल्स वो है, इसको कैसे डेवलप करें, कैसे लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपन। तो इस टॉपिक का अपन जो मेन पार्ट है कि जो एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, ये एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो अपन एटीट्यूड देख रहे हैं कि सिविल सेवा के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें 4 पार्ट पर देखेंगे अपन। पहला होता है विश्लेषण के लिए योग्यता। विश्लेषण के लिए योग्यता मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया है, आप उस प्रॉब्लम को एकदम सेग्रीगेट करना, कैसा है, क्यों प्रॉब्लम जनरेट हुआ, आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, विश्लेषण करना उसका मतलब उसको मतलब होता है ना कि काट छाटना। जैसे साइंटिस्ट होता तो एकदम पूरा एकदम वो करता है एनालिसिस, उस तारीख से आपको विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए एक ब्यूरोक्रेट को, ये एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा है मानवीय संबंधों के लिए पहचान करना, कौन व्यक्ति आपकी, देखो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करो तो ये होता है कि मानवीय संबंध सामने वाले की फीलिंग का आप समझ जाओ कि क्या वो झूठ बोल रहा है या वो, मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो मतलब ऐसा चेहरा करके ऐसे आएंगे, आपको ये चीज़ समझना है कौन
जो मतलब आप जैसे मतलब कोई योजना आप डिलीवर कर रहे हो तो उसका कौन लाभार्थी है, रियल लाभार्थी, कोई झूठ मार के डॉक्यूमेंट्स ला के लाभार्थी नहीं बनना चाह रहा है। तो उन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ह्यूमन का बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए सिविल सर्वेंट में। अगला है स्पष्ट अभिव्यक्ति की योग्यता। आपका जो भी है क्लियर कट होना चाहिए। आप जैसे कानून है इन सब चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से कन्वे करो मैसेज। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई, आप जब गाँव में जा रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज़ करो आप। परंतु आप एक मान लो कि पढ़े हुए व्यक्तियों से मिल रहे हो तो वहाँ पे एकदम अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से आपको शब्द को इन सब को यूज़ करना चाहिए। ये होता है एकदम क्लियर कट कि आप सामने वाले को जो मैसेज देना चाह रहे हो वो क्लियर कट जाए। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की योग्यता। हाँ, जैसे अभी क्या रहा ना कि जैसे जैसे अपन डिजिटल इंडिया इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, परंतु दिक्कत क्या हो रही है कि जो मान लो कि अपने पुराने ब्यूरोक्रेट थे वो इनके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। जो अभी आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो इसमें एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए उसके साथ आपको आत्मसात करना, उसको सीखना, सीखने की ललक होना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक जनरल लाइफ में भी एक चीज़ याद रखो कि जब भी कोई नया चीज़ आ रहा है, जैसे मान लो कि पहले फ़ोन पे गूगल पे है तो नई नई चीज़ थी तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ, पर उसका आप एनालिसिस करो कि प्रो नेगेटिव क्या है, इसका सब कुछ है अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आप यूज करो, ठीक है। तो वैसे ही जो आप टेक्नोलॉजी के लिए आपको हमेशा आत्मसात करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये एक एटीट्यूड है। अगला है कानूनी सूझबूझ। वही है कि जो ब्यूरोक्रेट होता है उसको कानून की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से सर्विस को डिलीवर कर पाएगा। तो अब देखो अपन ने देखा सिविल सेवा, अब अपन देखेंगे एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। और एप्टीट्यूड को इसके क्या फ़र्क पड़ता है सिविल सर्वेंट पे, अब ये चीज़ें अपन देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलेंगे अभिक्षमता, ठीक है। जैसे क्या था कि एक गांव था, वहाँ पे एक बच्चा खेल रहा था। तो वो खेलते खेलते क्या था कि वो राजा बना था। जैसे बचपन में आपने भी देखा होगा, आपने भी खेला होगा, सबके साथ होता है। तो जैसे वो क्या था, बच्चा मतलब राजा बन के मतलब जैसे वो एकदम राज दरबार टाइप से एकदम राजा बना गया। फिर 2 पुलिस वाले आए, एक अपराधी को पकड़ के लाए। फिर उसके वो आर्गूमेंट एकदम मतलब वो खेल रहे थे, परंतु सोचो कि वो एकदम राजा बना, न्याय कर रहा है, सब कुछ चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा। तो उसी टाइम क्या थे कि जो चाणक्य थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो चाणक्य ने क्या देखा, उस बच्चे को नोटिस किया और उस बच्चे को देखा कि देखो राजा बन के एकदम जस्टिस लोगों को न्याय कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चाणक्य था उसने ये भांप लिया था उसके अंदर कि ये इस बच्चे के अंदर राजा बनने के लक्षण हैं, ठीक है। तो उस चाणक्य ने क्या किया कि उसके एप्टीट्यूड और उसकी प्रतिभा है उसको पहचान कर, और फिर उसने क्या किया, चाणक्य ने उस बच्चे को लेके गए, फिर उसको बहुत समुचित रूप से शिक्षा दीक्षा दी, प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया उसको, और उसी की मदद से बाद में नंद वंश को उखाड़ फेंका। तो यही बच्चा भारतीय इतिहास में कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्टीट्यूड यही है। एप्टीट्यूड अब देखो उसमें क्या था कि उसने बचपन से वो चीज़ थी, मतलब वो ऐसा नहीं राजा बनने वाली एप्टीट्यूड, मतलब उसके कुछ गुण थे जो मतलब जस्टिस देना, मतलब उस चीज़ों में इंटरेस्ट होना उसका, ठीक है। अब इंटरेस्ट था तो उसके बाद में फिर उसको क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग सब कुछ दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि अंत में उसके अंदर वो कैपेसिटी आई राजा बनने की, और सोचे कि वो लोगों का अच्छा वेलफेयर सुनिश्चित कर पाया। तो यही एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड की अब डेफिनेशन देखो, किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता विकसित करने में उसके अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाती है, जिसे प्रशिक्षण एवं वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। तो इस एग्जांपल से बिल्कुल समझ में आ गया। देखो स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता, जैसे इसमें ये थी सचिन में मान लो क्रिकेट खेलने वाली थी, ठीक है। मान लो कि बहुत सारे में मतलब होता है बचपन से, पर तो वही है कि पहले वो जो अंतर्निहित क्षमता है उसको आप पहचानो, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दो, इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करो, तो वो ज़रूर भविष्य में साकार हो जाएगा। तो ये होता है एप्टीट्यूड की, अपने डेफिनेशन देखा।
अब इसका कुछ पार्ट अपन देखेंगे इसका ब्यूरोक्रेसी में। देखो जितना, क्योंकि अपने को जितना कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना ब्यूरोक्रेसी में, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। अब इसका जैसे आप बोलोगे भाई जनरल लाइफ में इसका क्या यूज है, तो जनरल लाइफ में यूज ये इसका है, स्वाभाविक सी बात है। जैसे आपने देखा भी होगा, 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, जिसमें वो फरहान होता है, उसको मान लो कि जो भी तीनों दोस्त होते हैं, तो उसको एक को मान लो फोटोग्राफी का शौक था, परंतु उसको देखो उसका एप्टीट्यूड क्या है, फोटोग्राफी का। बचपन से उसको शौक था अच्छी अच्छी इमेजेस को कैच करना। अब उसके माँ बाप थे, परंतु उसको फोर्सफुली क्या बना रहे थे, इंजीनियर बना रहे थे। तो ये गलत है ना। तो अब उसका एप्टीट्यूड है, सोचो अगर उसी एप्टीट्यूड उसको डेवलप किया जाए तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। जैसे सचिन था, अब सचिन को मान लो कि उसको चेस खिलाने में लगाते, तो नहीं, उसकी जो योग्यता है, एबिलिटी, उसका अगर अच्छा यूज करना, तो उसी के एप्टीट्यूड को आप आइडेंटिफाई करो और उसी के अंदर उसको ट्रेनिंग दो, इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करो, तो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये एक आप सामान्य जीवन में अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स कलीग उनके साथ उनके एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करने में उनकी हेल्प करो और उसी के रूप में प्रमोट करते हो, तो वो एक अच्छा एक्सीलेंसी प्राप्त कर पाएगा। तो ये जनरल लाइफ में इसका यूजेस हुआ। तो अभी आपने देखा कि सिविल सेवा के लिए जो एप्टीट्यूड है उसको अपने डिफाइन किया है, क्या होता है किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक हो, अलग अलग सेक्टर में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, विशेष पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग, ठीक है, विशेष क्षेत्र में होगा। अंतर्निहित क्षमता जो उसके अंदर पहले से ही है, एवं सामर्थ्य का मतलब कैपेबिलिटी को दर्शाता है, जिसको ट्रेनिंग और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन ने जो सिलेबस का टॉपिक है फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, वो क्या होती है वो देखेंगे। फिर इनके टारगेट क्या है, अगर ये मान लो फंडामेंटल वैल्यू नहीं रहेगी किसी सिविल सर्वेंट में तो उसका नेगेटिव क्या होगा, वो सब कुछ अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले फंडामेंटल वैल्यूज। देखो ऐसे मूल्य जो सिविल सेवा के लिए बुनियादी या नींव या आधारभूत मूल्य के रूप में काम करते हैं, जैसे बोला था मैंने, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, भेदभाव रहिता, गैर तरफदारी, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा का भाव से ये अवश्य होना चाहिए। अगर मान लो ये होंगे तो क्या क्या अपने वो टारगेट अचीव होंगे। देखो सुशासन आएगा, गुड गवर्नेंस आएगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का एडप्शन होगा समाज में, ठीक, समावेशी विकास होगा, सरकार की नीतियों एवं योजनाओं पर त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का तो यही काम होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन का काम। एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देश का निर्माण होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की अच्छी छवि बनेगी, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आपूर्ति होगी और लोक निधि का सदुपयोग होगा। ठीक है, तो अब जब ये बुनियादी वैल्यू जाकर सिविल सर्वेंट इसको अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो इससे क्या होगा, जो सिविल सेवा के उद्देश्य हैं उन लक्ष्यों की अपन प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक, अगर नहीं होगा, सोचो कि एक सिविल सर्वेंट बन गया, उसके अंदर ये सातों वैल्यूज नहीं है, तो फिर क्या होगा समाज में, फिर करप्शन, लाल फीताशाही, ठीक है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, पक्षपात को बढ़ावा, नीतियों योजनाओं की विफलता, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी होगी, विकास दर में कमी होगी, औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि एक ब्यूरोक्रेट बना है, ठीक है, उसके अंदर एप्टीट्यूड है, ठीक, याद रखना कि वो सिविल सर्वेंट बनने की एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड मान लो कि वो एग्जाम पास कर लेगा, पर सोचो उसके पास वैल्यूज नहीं है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये नहीं होगी, ठीक है। अब देखो वो एग्जाम तो पास कर लेगा, परिणाम क्या होगा, सिविल सेवा को क्या बनेगा, आजीविका का पूर्ति का साधन मात्र मानेगा और वो किसी भी तरह से करप्शन ये सब चीज़ें करेगा। फिर क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट की जगह सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा प्राथमिकता देगा, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देगा और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा। इसका मैं तुम्हें बहुत अच्छा एक एग्जांपल अभी दूंगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या अगर मान लो कि अपने पास ये फंडामेंटल वैल्यूज नहीं है तो क्या होता है। इसका 2018-19 की 18 का एक एग्ज़ाम था, तो उसमें कोई ब्यूरोक्रेट था, मतलब पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद में आईपीएस बन चुका था। तो आईपीएस का था कि एक अटैम्प्ट ही देने का मौका मिलता है, बाद में आप आईएएस बनने के लिए एक अटैम्प्ट दे सकते हो, अगर वो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं रहे तो आप फिर आईएएस नहीं बन सकते। अब देखो उसके अंदर एप्टीट्यूड तो है, एप्टीट्यूड सोचो ज़्यादा, अभी तो आईपीएस बन गया वो, परंतु उसके अंदर फंडामेंटल वैल्यूज़ नहीं थी। तो वो क्या था, वो आईएएस बनना चाह रहा था, ठीक है, देखो बनना ठीक है, अच्छी बात है,
परंतु उसने वैल्यू सिस्टम अच्छे नहीं थे, इंटीग्रिटी ये सब नहीं थी, तो उसने गलत वैल्यू का यूज किया। उसने मतलब सोचो कि आईएएस जैसे एग्ज़ाम में वो मतलब माइक्रो चिप लगा के कान में लगा के सोचो कि वो मतलब वो कर रहा था, मतलब बोलते हैं ना कि वो मतलब कोई उसको क्वेश्चन आंसर बता रहा था, वैसे कर रहा था, ठीक है। तो वो पकड़ा गया। वो तो सोचो कि बाय द चांस वो आखिरी में पकड़ा गया। सोचो अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो सोचो कि समाज के लिए कितना, सोचो यहाँ पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है ना, कि अपनी उसका नहीं, उसको आईएएस बनना था, सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर वो सेवा करना चाहता तो आईपीएस बन के भी सेवा कर सकता था ना समाज की, परंतु नहीं, उसको तो आईएएस बनना था। सोचो इसीलिए उसके अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं था। वैल्यू सिस्टम नहीं था तो उसने क्या किया, गलत ऑप्शन को लेके आया। वो मतलब चीटिंग कर रहा था, चीटिंग कर रहा। तो सोचो फिर आगे जाके वो क्या क्या करता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखो ऐसे नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने से, तो सोचो। परंतु यही है कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईएएस अधिकारी बनना इसीलिए मत बनो कि ठीक है मुझे राज करना, ये है मेरा शौक है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना। भाई आपके अंदर एक अच्छी वैल्यू सिस्टम भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं रहेगी ना तो बहुत आपको दिक्कत होगी। आप देखो मैं वही बोल रहा हूँ अगर आपको आईएएस अधिकारी मतलब पैसों के लिए, पावर के लिए, इन चीज़ों के लिए बनना है ना, तो देखो पैसा कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर अपना नया इनोवेशन स्टार्ट करो, ठीक। अगर आपको मतलब समाज में प्रॉब्लम क्रिएटर बनना है तो पॉलिटिकल बन जाओ भाई, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। सिविल सर्वेंट बनना तो लोगों के जीवन में बदलाव लेने के लिए आओ, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आओ, और समाज में आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में आओ। ब्यूरोक्रेट प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, ये याद रखना। पैसे वाला बनना है तो इनोवेशन करो, कंपनी वंपनी खोलो, नए स्टार्टअप से स्टार्ट करो। पॉलिटिकल पावर वावर चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टी में जाओ। लोगों की हेल्प करनी है तभी ब्यूरोक्रेट में जाओ, और इन वैल्यूज की सिस्टम के साथ आप ये जीवन में जाओ, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब अपन आते हैं एप्टीट्यूड का, अपने डेफिनेशन देख सकते हैं। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता विकसित करने में उसके अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसे प्रशिक्षण एवं वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकार किया जा सकता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। अब देखो एप्टीट्यूड हमने ये चीज़ें देखी, ठीक है। अब यही है कि जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि देखो ये क्या होती है, कुछ कुछ अपने अंदर अंतर्निहित क्षमता होती है, जन्मजात होती है। परंतु क्या होता है ना कि देखो अगर आप इसके आइडेंटिफाई नहीं करोगे, फिर इसको डेवलप नहीं करोगे, तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि ये आपके अंदर एबिलिटी थी, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखो, इसीलिए मैं बताऊँ, जैसे मैं हूँ कि जैसे मुझे चेस मैं देख चुका हूँ, मैं ट्राई भी कर चुका हूँ, चेस मुझे नहीं है, मेरे अंदर एप्टीट्यूड है ही नहीं चेस के लायक। तो मैं शायद चेस में अगर मैं उसमें प्रयास एफर्ट करूँ, मैं शायद सफल भी नहीं हो पाऊँ। परंतु हाँ, मुझे जैसे मान लो कि मेरा इंटरेस्ट, मुझे पता है कि हाँ मुझे लोगों की हेल्प करने में, इन चीज़ों में मदद है, तो शायद मैं यूपीएससी में जाऊँगा तो मैं हो सकता है कि मैं अच्छा अधिकारी बन जाऊँ। तो ये आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी एप्टीट्यूड आपके अंदर है, फिर आप उनको डेवलप करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको जो आपकी पोटेंशियलिटी है उसका तभी पता लगेगा। और आप जब उस पता करते हो, उसके फिर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, उसके बाद में आप उसको डेवलप करोगे तो एक अच्छे प्रशासक या मान लो सैनिक बन जाओगे, या संगीत जो भी है, क्रिकेटर आप है वो आप बन जाओगे भविष्य में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका इसी लेक्चर में, ठीक है, तो ये अपन ने देखा, ठीक है। अब मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपन कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहली इसकी जो एप्टीट्यूड की विशेषता है, ये व्यक्ति के भीतर की तरह एक आंतरिक सामर्थ्य को इंगित करते हैं। मैं वही बता रहा था कि पोटेंशियल, आपके अंदर की कैपेसिटी क्या, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये उसके लिए अपने को बताती है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये व्यक्ति की जो वर्तमान अभिक्षमता है, उसके वर्तमान गुणों के ऐसे समुच्चय हैं जो उसकी भावी क्षमताओं की ओर संकेत करता है। मतलब भविष्य में वो क्या कर सकता है वो संकेत करता है। देखो जैसे चाणक्य था, उस बच्चे को देखा कि राजपरबाट ऐसे कर रहा था, वो छोटा सा बच्चा था, तो सोचा, उसको लिंक किया कि एक अच्छा राजा बनेगा, नंदवंश जो इतने लोगों को कुशासन फैला के रखा है, ये वहाँ पे सुशासन लाएगा। फिर उसको उसने एबिलिटी प्रोवाइड की, क्षमता वातावरण दिया, दीक्षा दिया, शिक्षा दीक्षा दी, उसको ट्रेंड किया उसको, और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, तो सोचो कि अच्छा राजा बना वो, ठीक। तो वही है कि जो ये अपने वर्तमान गुण है ना, उनका ऐसे समुच्चय जो उसकी भावी क्षमताओं के संकेत करता है। अगर अपन पर्याप्त वातावरण समुचित परीक्षण मिलने पर किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले परफॉर्मेंस या कार्य प्रणाली की ओर इंगित करता है, ठीक है।
अगला है कि ये अलग अलग क्षेत्र में कार्य के लिए अलग अलग अभिक्षमता की आवश्यकता होती है। तो है ही, स्वाभाविक सी बात है। देखो, क्रिकेट के लिए एक अलग है, चेस के लिए एक अलग है, ब्यूरोक्रेट के लिए अलग है, सब फील्ड के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए देखना नहीं, जैसे मान लो कि एसएससी एग्जाम है या बैंक वाला एग्जाम है, उनका पेपर का नेचर देखो, एक यूपीएससी का पेपर का एग्जाम देखो, बहुत अपने आप ही पता लग जाएगा। क्योंकि जो भी एग्जाम को कंडक्ट करा रही है वो चाहती है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड हो, और आप इस एप्टीट्यूड को पास करो तभी आप इस फील्ड में आ पाओगे। ठीक है, अगला इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसी व्यक्ति की अभिक्षमता किसी कार्य को करने में उसकी उपयुक्तता, फिटनेस को व्यक्त करती है। सब ऐसी बात है कि आपकी अगर एप्टीट्यूड है तो आप उसमें फिट हो जाओगे। आपको ये है, मतलब इंटरेस्ट, आप बोलते हैं ना कि किस चीज़ में इंटरेस्ट, तो आपको एप्टीट्यूड है, वो इंटरेस्ट आपको बहुत जल्दी, आप उस इन्वायरमेंट के साथ अच्छा लग जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जिस चीज़ की तैयारी करोगे, यही फ़ायदा है। देखो, ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी की जो लोग घर वालों के कहने पे तैयारी करते हैं, मान लो उसके इंटरेस्ट कुछ और था, फिल्मी स्टार बनना था, और वो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है, तो वो फिर फिट नहीं बैठ पाएगा उसके साथ, उसको फिर प्रॉब्लम होगी। बन भी जाएगा, मान लो ठीक है, हायर इंटेलिजेंस है, बन भी जाएगा, तो परंतु वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो दिक्कत होगी। ठीक है, अगला, ये सामर्थ्य जन्मजात या अर्जित हो सकता है। मैं वही बोला हूँ कि देखो, दोनों चीज़ है, एक बाय बर्थ भी हो सकता है और बाय वो गेन। जैसे धोनी के बारे में बोला जाता है, धोनी वो सोचो फुटबॉलर बनना चाह रहा था, तो परंतु फुटबॉल में वो जो वो होता है, कीपर जो होता है, उसमें वो बनने वाला था, तो उसके टीचर ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये अगर मान लो कि इस बॉल को इतना अच्छा कैच कर पा रहा, तो इस क्रिकेट में उसको खिलाया गया। फिर बाद में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, अर्जित, तो बाद में अर्जित हुआ, पर उसके अंदर था, पर वो टीचर ने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक मान लो कि व्यक्ति को संगीत की जो है एबिलिटी वो जन्मजात हो सकती है। जैसे किसी को वॉइस होता है, वो बहुत अच्छा होता है बचपन से अच्छा, तो वो संगीत के लिए है ना। ठीक है, अब मान लो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग के साथ धीरे ट्रेनिंग लेते हुए संगीत की जो है रचना उसके अंदर आ जाती है, मतलब एबिलिटी एप्टीट्यूड उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो वही है कि व्यक्ति की अभिक्षमता वंशानुगत तथा वातावरण दोनों पर आधारित हो सकती है। क्योंकि अगला ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है कि चूंकि अभिक्षमता होती है किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के कौशल को सीखने की क्षमता को दर्शाता है, अतः इसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति उपयुक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में उस क्षेत्र विशेष में अपने कार्य को कैसे परफॉर्मेंस करेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वो उसकी एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो यही है कि सिविल सर्वेंट जब आप बनने जा रहे हो तो आपके अंदर एप्टीट्यूड की आइडेंटिफाई करो, वीकर सेक्शन के प्रति, आप अपने इंटीग्रिटी के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर ये वैल्यूज़ नहीं है, तो आप उन वैल्यूज़ को आप डेवलप करो। अगर आप डेवलप नहीं कर पाते हो तो आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अपन पहला सेशन एंड करते हैं, धीरे धीरे कंटिन्यू